यहाँ पे भी लेवल 4, 5, 6 एंड 7 पे स्क्रैचेस हैं। देख सकते हो कि फोन में ग्लू भी इतना लाइट वेट है, इवन IP69 फोन है। इट्स टाइम टू चेक आउट गाइस द Vivo T4R स्लैश दी iQOO Z10R। एटलीस्ट बेटर पार्ट ये है कि मुझे दो फोन ट्राई नहीं करना पड़ेंगे। जस्ट नो रिसीव हुआ है फ्रॉम द फ्लिपकार्ट। देयर इज अ बिग स्कैम गोइंग ऑन। कुछ मैं R&D कर रहा हूँ, आप बहुत जल्दी बताता हूँ। वेल काफी समय तो ऐसा हो रहा है कि मैं कुछ और नहीं टेस्ट कर रहा हूँ, जस्ट हम स्ट्रेट वे इस फोन की ड्यूरेबिलिटी टेस्ट कर रहा हूँ। बहुत सारे कमेंट्स आए थे। लेट्स फाइंड आउट दी T4R स्लैश दी Z10 Vivo iQOO। मैं कभी भी ऐसे बोल दूंगा तो आप समझ जाना कैसा निकल के आता है। फोन काफी एक्साइटिंग बनाया गया है इस बार, लुक्स के अलावा IP69 सर्टिफाइड भी है। वैसे बाहर काफ़ी बारिश हो रही है, इन केस वेदर ठीक रहा। इन द बॉक्स ऑफ कोर्स आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, लाइक कोर्स जैसे कि वो प्रोवाइड करती है केबल्स, चार्जर्स, द केसेस। हाउ अबाउट द चार्जर, आई थिंक इट्स रियली टफ। एक्सेसरीज की भी क्वालिटी चेक करना बहुत जरूरी है, बिकॉज यू नो नेवर नो कि एक्सेसरीज कब कैसे खराब हो जाए। सीन सुपर सॉलिड। एंड केबल की क्वालिटी भी टेस्ट कर लेते हैं। आई थिंक ये भी काफ़ी सही होनी चाहिए, चाहे स्ट्रेच होती नहीं होती है। नो नो डिफॉर्मेशन, नो चेंज, सुपर सॉलिड फील हो रही है। केबल की क्वालिटी भी ठीक लग रही है। मोस्ट एब्यूसिव से ये चीज़ गुजर सकती है। केस ऑफ कोर्स काफ़ी लाइट वेट सा है, बट या एटलीस्ट ये सुपर ट्रांसपेरेंट क्लियरली जो कलर बदल जाता है, इट्स अ बेसिक वन। सो छोटे मोटे स्क्रैचेस आसानी से आपके ऑफकोर्स की इस पे लगते रहेंगे। सो आप कोशिश के लिए रेडी रहना पड़ेगा। एटलीस्ट यहाँ पे साइड में थोड़ा सा एक मैट फिनिशिंग में है, बट एक्स्ट्रा पार्ट क्या है कि यहाँ पे देखो केस हल्का सा स्लाइटली उठा हुआ है। तो ये बेसिकली ड्रॉप में ज़्यादा हेल्प करता है। और इनसाइड थोड़ा सा कुशन गैप भी, अगर आपको फ़ोन ऐसे गिरता है तो ये जो इम्पैक्ट है ये बेसिकली ज़्यादा आपके उस पर नहीं जाएगा। वेयर ऑन द फोन इज वेट, फोन आपका बेसिकली ड्रॉप में ज़्यादा बच सकता है। गुड पार्ट क्या है कि फ़ोन में आपको एक प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर ऑलरेडी मिल रहा है। प्रीवियसली Vivo X200 FE जब हमने टेस्ट किया था, वहाँ पे भी प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर था। और क्वालिटी कैसी थी आपने ऑलरेडी देख रखा था, बहुत ही जल्दी डिस्प्ले पे स्क्रैचेस लग रहे थे। लेट्स होप सो कि यहाँ पे ऐसा कुछ ना हो, बिकॉज आजकल बहुत से ब्रांड्स स्पेशली OnePlus एंड Vivo लाइक काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं डिस्प्ले के साथ। लेट्स फाइंड आउट कंस्ट्रक्शन कैसा दिया गया है इस फोन में। मोस्टली मेटल होना चाहिए, सम प्लेसेस मेटल हो सकते हैं। स्टिल गिविंग अ ट्राई। स्लाइटली कर्व्ड एजेस हैं जो कि पकड़ने में थोड़ा सा प्रीमियम ज़्यादा फील होते हैं। टिपिकल डिज़ाइन जो कि पहले होता है, साइड ब्लैक और ऊपर एक कलर्ड पेंट जॉब है। टॉप ऑफ कोर्स आयर ब्लास्टर एंड द noise cancellation mic. On the bottom, speaker, gives 5G SIM card and other things. अब चूँकि ये फ़ोन IP69 है, सो आई बिलीव यहाँ पे एक बेटर क्वालिटी का गैस्केट प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। एक्सीडेंटली आई बिलीव आप भी कॉलिंग माइक में डेफिनेटली यहाँ पे पंच कर देते होंगे। कंप्लीट प्लास्टिक इनसाइड है, ऑफ कोर्स यहाँ पे मेटल है, बिकॉज थोड़ी सी थिकनेस यहाँ पे कम रखनी होती है, अदरवाइज दो सिम एक साथ लग नहीं पाएंगे। प्लास्टिक बैक पैनल है, ऑफ कोर्स। ऑन दी कैमरा देखो, ऑफ कोर्स यहाँ पे जो रिंग है ये मेटालिक विद पेंट जॉब होगी, जैसे मैंने आपको बताया था एग्जैक्टली वैसा ही है। विद टाइम ये जा सकती है। सो इट्स ऑब्वियस डिज़ाइन जिसका कोई अभी तक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं आया है। यू नो एक्सचेंज के वक्त स्मॉल डिटेल्स भी आपके फ़ोन के प्राइस को काफ़ी रिड्यूस कर सकती है। अगर आपने एक्सचेंज किए फ़ोन तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ये रहा प्लास्टिक एंड यहाँ पे भी कंप्लीट प्लास्टिक डिज़ाइन है। सैड पार्ट ऑफ कोर्स चूँकि ये पार्ट ऑलवेज ओपन रहता है, तो डेफिनेटली आपके कीज़ एंड कॉइन से ये चीज़ें आसानी से डैमेज हो सकती हैं, जस्ट लाइक दैट। बहुत सारे स्क्रैच मार्क आपके कीज़ एंड कॉइन से इस फ़ोन पे
आसानी से पढ़ सकते हैं। ये पे स्क्रीन सॉर्ट ऑफ इनविजिबल है बिकॉज चूँकि ये क्वाड कर्व है और एक्चुअली में कटआउट इसके पीछे से बना हुआ है, सो ये मोस्ट लाइकली डैमेज नहीं होगा बिकॉज काफ़ी थिन होते हैं और यहाँ से भी आपके कोई फ़ोन में इश्यूज़ नहीं होने चाहिए। फॉर द ग्लास प्रिपरेशन Vivo T4R में डायमंड शील्ड ग्लास यूज़ किया है। आई कैन नॉट से कि मैंने ये ग्लास पहले टेस्ट किया है, मे बी इट्स कम्प्लीटली न्यू, बट अगर यहाँ पर हम स्क्रैच का पैटर्न देखेंगे तो काफ़ी एक्साइटिंग नहीं है। जस्ट लाइक जो हमने प्रीवियसली Vivo का X200 FE टेस्ट किया था, एग्जैक्टली यहाँ पे वैसा ही पैटर्न मिल रहा है। लेवल 3 पे सॉर्ट ऑफ फ्यू हेयरलाइन स्क्रैचेस हैं और आप एस बियॉन्ड जाएंगे लाइक 4, 5, 6 एंड 7, यहाँ पे स्क्रैचेस बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर हम ऑन दी बैक साइड जाते हैं तो यूजली सभी फ़ोन्स में क्या होता है कि कैमरा मॉड्यूल में डेफिनेटली स्क्रैचेस तो एटलीस्ट नहीं पड़ते। यहाँ पे ग्लास थोड़ा सा थिकर क्वालिटी का होता है, बट अगर हम यहाँ पे केयरफुली देखेंगे तो यहाँ पे भी लेवल 4, 5, 6 एंड 7 पे स्क्रैचेस हैं। ऑल्दो मैंने ऑन द पेपर जस्ट 5 और 7 लिखा है बिकॉज आई वॉज होपिंग कि यहाँ पे कोई स्क्रैच नहीं पड़ेगा टिल द लेवल 5, बट यहाँ पे भी लेवल 4, 5, 6 पे आसानी से स्क्रैच पड़ रहे हैं। दैट मीन्स ये डिस्प्ले मोस्टली किसी भी शार्प मेटल ऑब्जेक्ट से आसानी से स्क्रैच हो सकता है एंड ऑफ कोर्स डस्ट इंस्टेंट तो हो भी जाएगा। बटन्स भी यहाँ पे ऑफ कोर्स प्लास्टिक मेड होने चाहिए। थोड़ा सा डिज़ाइन अलग सा लग रहा है, लाइक स्लाइटली राउंडेड टाइप के हैं, यूजली फ्लैट होते हैं ना, जैसे यहाँ पे फ्रेम है वैसे यहाँ पे बनाया गया है। ना आई होप सो बाहर आ जाएंगे एंड काइंड ऑफ डैमेज हो गए हैं। सो वॉल्यूम बटन एग्जैक्टली यहाँ पे डैमेज हो चुका है। इट्स टाइम फॉर दी बर्न टेस्ट। लेट्स फाइंड आउट ये एमोलेड डिस्प्ले हीट के अगेंस्ट में कैसे रिएक्ट करता है। जैसा आपने यहाँ पे देखा, डिस्प्ले अराउंड 7 से 8 सेकेंड में ही पिक्सल्स यहाँ पे परमानेंट से बर्न होने लगे थे, वो सॉर्ट ऑफ रिकवर हो गए हैं एंड ओलिफोबिक कोटिंग यहाँ से जा चुकी है। बट पॉइंट ये कि आपका डिस्प्ले एक्सट्रीम हीट होता है तो यहाँ पे डिस्कलरेशन आ सकता है विद टाइम, मे बी लाइक 3-4 ईयर्स के बाद में या उसके पहले भी, बिकॉज स्लाइड बिलो टेम्परेचर से यहाँ पे आसानी से पिक्सल्स बर्न नहीं रहते। तो ये एमोलेड बर्न प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन होती है अगर आपके फ़ोन का डिस्प्ले उतना बेटर क्वालिटी का नहीं होता है। अब बारी आ गई है इस फ़ोन को एक्चुअल में रिवर में डिप करने की। अनफॉर्चुनेटली आज डेप्थ थोड़ी सी कम है। लास्ट डे जब हम X200 FE गए थे तो पानी बहुत ऊपर मस्तक आया था, तो यानी कि वो ऑलमोस्ट 50-60 फीट रहता था। आज जब हम इसको डिप करेंगे तो मैक्स टू मैक्स 20 फीट तक जा सकता है। नेवर माइंड, कंडीशन सेम है, वाटर फ्लो कर रहा है, बहुत डस्टी है, यानी कि 69, 68 सारे के सारे यहाँ पे टेस्ट जाते हैं। और बाय द वे ये हमारे जूम लेंस वाले जुगाड़ है जो हम उधर से आके टेस्ट करते हैं। और मौसम भी देखो बहुत मजेदार नहीं है, धूप आ रही है जा रही है, बट काम तो गाइस आप लोगों के लिए करना पड़ता ना। तो इसको हम इसमें डालते हैं, सील करते हैं एंड देखते हैं आगे क्या होता है। गाइस जब लोग छुट्टी पे हो फेस्टिवल में तो ये फोल्ड फोन बहुत काम आता है। तो ऐसे ही काम हम ऐसे ही रियल टाइम करते रहते हैं स्मार्टफोन से। टेस्टिंग में जाती है, हीटिंग वीटिंग सारी ही टेस्ट पे आती है। फिलहाल लेट्स गो एंड थ्रो इट। एक्चुअली यहाँ पे 25 फीट तो होना चाहिए। सो टेस्ट अगेन काफ़ी आई है। फ़ोन को हम फेंक लेंगे, काफ़ी दूर तक चला भी जाएगा फ़ोन। एंड हियर वी गो। ओके, इन 3, 2, 1 and done. Hey Siri, start a counter timer of 30 minutes. 30 minutes counting down. अब यहाँ पे हम वेट करते हैं, आराम करते हैं, थोड़ा गर्मियों का मजा लेते हैं, फिर 30 मिनट बाद देखते हैं गाइस क्या होता है। Have fun. 30 मिनट गाइस डन हो गए हैं। Let's take the phone out. वैसे मेरा अलार्म भी बज रहा है। आई होप सो कुछ होना नहीं चाहिए। वीवो के फोन इस मामले में काफी सही होते हैं और मुझे भी यहाँ पे काफी अच्छी उम्मीदें हैं। एनीवेज, और देखो गाइस वेदर भी ना बहुत ही बेकार वाला है। सो स्वेटी, सो ह्यूमिड। क्या लगता है फोन बचेगा? बचना चाहिए। यो, परफेक्टली वर्किंग Vivo T4R/Z10R बिंदास काम कर रहा है। आफ्टर 35 मिनट स्ट्रेट डीप वाटर टेस्टिंग परफॉर्म करने के बाद एट द लास्ट गाइस इट्स टाइम फॉर दी बेंच टेस्ट। चलिए स्टूडियो चलते हैं और देखते हैं क्या फोन के अंजर पंजर बाहर आते नहीं आते, क्या V सीरीज का ट्रैक रिकॉर्ड रिपीट कर सकता है। लेट्स गो।
वेल गाइस, अब बारी है बेन टेस्ट परफॉर्म करने की। वाटर टेस्ट परफॉर्म किए हुए ऑलमोस्ट 8 से 9 आवर्स हो चुके हैं। फ़ोन परफेक्टली वर्किंग है, मैंने सारी चीज़ें टेस्ट कर ली, फ़ोन सुपर फास्ट ओके। लेट्स ट्राई आउट, देखते हैं क्या वीवो ने मेरे फीडबैक्स लेके नहीं लिए और इसकी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट की है कि नहीं की है। फर्स्ट हम डिस्प्ले साइड से बेंड करेंगे इन 3, 2, 1। थोड़ी तो कोशिश लगता है वीवो वालों ने की थी, बट आई डोंट थिंक इट्स टू मच। तो जैसे मैंने होप किया था, वीवो के फोन्स, या अगर आप लुक्स पे ज़्यादा ध्यान दोगे, स्पेक्स ज़्यादा बेटर दोगे, तो ऑफ कोर्स द बेटर वे टू कंप्रोमाइज इज द बिल्ड क्वालिटी। सो अगर आप वीवो T4R/iQZ10R बाई करते हैं, बी केयरफुल, फ़ोन को बैक पॉकेट पे रख के घूमने की ज़रूरत नहीं है। इस फ़ोन में सीरियसली सुपर कॉम्प्रोमाइज़ हैं डिस्प्ले में एंड ऑफ कोर्स स्पेशली ऑन दी बेल्ट बेंड में, लाइक जो स्ट्रक्चर इंटीग्रेटेड है। और इवन यहाँ पे आप देख भी सकते हो, लाइक एग्जैक्टली यहाँ पे जो मेटल दिखा है, अगर मैं जूम करके दिखाऊँ, यहाँ से आप देखोगे कि फ़ोन थोड़ा सा टूटा है। दिस इज़ द पार्ट, लाइक यहाँ से एग्जैक्टली फ्रेम कट आउट हुआ है और यहाँ से भी एग्जैक्टली मदरबोर्ड दिखाई सा पड़ रहा है। So that's it guys with the Vivo T4R/iQZ10R. Hope you enjoyed this video. Let me know आपको किस नेक्स्ट फ़ोन की ड्यूरेबिलिटी देखनी है। बाय द वे, बाकी आप देख सकते हो कि फ़ोन में ग्लू भी इतना लाइट वेट है, इवन IP69 फ़ोन है, बट सरप्राइजिंगली ग्लू कम्प्लीटली बाहर सा आ जा रहा है बैक पैनल से और फ़ोन खुल सा गया है। वीवो वाले फिर से मुझसे नफरत करेंगे। Well, that's my job guys, to buy it, try and show you guys honesty. See you in the next video.